आज की इस एडवांस कंप्यूटर क्लास में मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक बड़ा ही एडवांस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक और फोटो के वर्किंग के लिए यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। जैसा कि पिछली कक्षाओं में इस सॉफ्टवेयर के बड़े महत्वपूर्ण और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैं आपको पिछली कक्षाओं में बता चुका हूं, और आज की इस एडोब फोटोशॉप की क्लास में मैं फिर से आपके लिए इस एडवांस सॉफ्टवेयर का एक बड़ा ही एडवांस ऑप्शन लेके आया हूं। आज की एडोब फोटोशॉप की इस क्लास में हम जो ऑप्शन सीखने जा रहे हैं बड़ा एडवांस ऑप्शन होता है ये। इसे ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल का ये ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप के अंतर्गत जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और चूँकि ये ऑप्शन दूसरे ऑप्शंस की तुलना में काफ़ी डिटेल में होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, जो आज मैं आपको इस एडोब ब्रश टूल में आपको बताऊंगा। आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जैसा आप उचित समझे इस ब्रश टूल का यूज़ आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी इमेज या फोटो पर कर सकते हैं। एक अलग सा इफेक्ट लाने के लिए अक्सर इसका यूज़ किया जाता है ब्रश टूल, लेकिन जैसा कि इसके नाम से पता है, इसके नाम में ही चीज़ है ब्रश, यानी कि एक तरीके का ब्रश होता है ये टूल जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ा ही एडवांस। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लैंक कैनवास ले लेता हूँ ताकि मैं अलग अलग तरीके के ब्रशेस आपको चलाकर उस पर बता सकूँ। तो जो टूल आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस टूल को हम बोलते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रश टूल। और इस पर आप राइट अगर क्लिक करते हैं तो ब्रश टूल के नीचे ही आपको पेंसिल टूल भी मिलेगा। पेंसिल और ब्रश टूल में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बट इसमें मोस्टली यूज़ ब्रश टूल का ही होता है। पेंसिल टूल का यूज़ बहुत कम होता है। ये एक्चुअली बारीक पॉइंट के रूप में यूज़ होता है। अगर बारीक पॉइंट के रूप में अगर आपको छोटा सा कुछ अगर कुछ ड्राइंग बनाना हो तब पेंसिल टूल का यूज़ नॉर्मली होता है, वरना मोस्टली इसमें ब्रश टूल का ही यूज़ होता है। ठीक है। और ब्रश टूल जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ब्रश टूल के इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित ऑप्शंस आप देखेंगे। ऑप्शंस बार पर ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपको हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर तो सबसे पहला ब्रश, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर जो लिस्ट ओपन होगा उसमें सबसे पहले आता है मास्टर डायामीटर, जहाँ से आप इसका डायामीटर सेट करते हैं। नॉर्मली आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय 30 पिक्सल है। डायामीटर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो इमेज पर अगर मैं माउस का कर्सर ले जाऊँ तो आपको ब्रश टूल का एक डॉट, गोल डॉट दिखाई देने लगता है। इस डॉट के डायामीटर की ही मैं बात कर रहा हूँ कि इस डॉट को आप कितना बड़ा और छोटा कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो होता है इस डायामीटर टूल से। ठीक है। इसे आप इस तरीके से मूव करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए जैसे जैसे मैं इसे इस तरफ ला रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, आप देख रहे हैं कि डॉट का जो डायमीटर है वो बढ़ते जा रहा है। फुल पर रखेंगे तो डॉट काफ़ी बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग एक डॉट का डायमीटर यहाँ से मास्टर डायमीटर से नॉर्मली सेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नीचे की ओर अगर आप देखें तो ये इसके डायमीटर तो हैं ही, बट साथ ही साथ ये एक्चुअल में इसके पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके पैटर्न्स होते हैं। जिस तरीके का पैटर्न्स आप यहाँ से चाहते हैं पेंसिल का, ब्रश टूल का, वो पैटर्न आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फिर वो चीज़ पेंसिल पर भी वैसे ही लागू होगी जिस तरीके से ब्रश पर लागू होती, बस आपको पैटर्न यहाँ सिलेक्ट करना होता है। काफ़ी सारे हैं पैटर्न्स, तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, लेकिन खास बात ये है कि ब्रश टूल को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो इस ऑप्शन बार के हाईलाइट होने के साथ साथ ब्रश टूल के और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और
ब्रश टूल के और भी ऑप्शंस आपको अगर देखना है डिटेल्स में और उसकी सेटिंग्स में और आपको जाना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होता है विंडोज़ पर। विंडो पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर ब्रशेस का ये ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की ओर लिस्ट में। ये ऑप्शंस बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे हम ब्रश टूल के ही और भी एडवांस ऑप्शन और उसके अंदर और भी अधिक से अधिक सेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली होगा क्या, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ब्रशेस पे तो आप देखेंगे कि जस्ट आपकी विंडो के जो राइट हैंड साइड होता है वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो ओपन हो जाता है जिसमें आपको ब्रश, प्रेजेंट ब्रश से संबंधित तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के पैटर्न्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह के पैटर्न्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे नॉर्मली ये पैटर्न्स अगर आप देखें तो काफ़ी डार्क है, इसे हम अगर यहाँ पर लें तो देखते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। इसके अलावा भी और हमें पैटर्न्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, कितना लाइट और कितना डार्कनेस आपको रखना, काफ़ी डिटेल में आपको मिलेगा। ऑप्शन से ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। काफ़ी अलग अलग तरह के ब्रशेस हैं, मैं आपको सब चला कर बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शंस में आपको डिज़ाइंस भी मिलेगी ब्रश में। ये देखिए यहाँ पर ये एक पत्ती की तरह डिज़ाइन बनेगी, ये देख रहे हैं आप, पूरा ये सब जगह यहाँ पर पत्ती बन गया, ठीक है। तो ये भी इसमें बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद और भी मैं आपको ब्रश टूल के ऑप्शंस बताऊंगा। आपको करना कुछ नहीं होता है, आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ब्रश टूल ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट हो चुका होता है, ठीक है। इस हाईलाइट हुए ब्रश टूल पर ही हमें यहाँ पर क्लिक करना है तो ऑप्शन सारे यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर स्टार भी है, स्टार ब्रश टूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, है ना। उसके बाद इसमें ऑपेसिटी का ऑप्शन आता है, ऑपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपेसिटी कम ज़्यादा करने से क्या होगा, आप देखेंगे ये थोड़ा डार्क आ रहा है और ये थोड़ा लाइट आ रहा है, ठीक है। तो वो ऑपेसिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये 100% होता है, तो 100% में इस तरीके से स्टार्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। फ्लो इसकी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि फ्लो आपको कितना रखना है। फ्लो अगर मैं यहाँ पे कम करूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्लो करने से बहुत ज़्यादा लाइट आप देख रहे हैं वो हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसलिए फ्लो को भी यहाँ पर क्या रखा जाता है, 100% रखा जाता है नॉर्मली, ताकि आपको इस तरीके से पूरा ही क्लियरली फ्लो यहाँ पर मिले, एकदम क्लियर स्टार बने यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ब्रश टूल है यहाँ पर, जो यहाँ पर हाईलाइट होता है, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसमें, और भी ब्रशेस टूल्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, काफ़ी सारी डिज़ाइन है, ठीक है। अब इससे संबंधित जो सेटिंग्स यहाँ पर होती है वो आपको यहाँ दिखेगी। जैसे शेप का डायमीटर आपको क्या रखना है, जिस ऑप्शन पर आप यहाँ टिक करेंगे उससे संबंधित डिटेल्स प्रीव्यू में यहाँ नीचे की ओर ओपन होती है, ठीक है। डायमीटर जो शेप का रहेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे संबंधित पूरी डिटेल ओपन हो जाती है। अब ये जो डायमीटर है आप यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और आप जब इसे कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उस दौरान आप प्रीव्यू में नीचे की ओर देखिएगा। इस प्रीव्यू में अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो डायमीटर में यहाँ ऊपर सेट कर रहा हूँ, और उससे संबंधित जो आप चेंजेस देख रहे हैं नीचे होते हैं। जैसे जैसे मैं इसके साइज का जीटर कम करते जा रहा हूँ, जीटर कम करते हैं के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ स्टार्स कम होते जा रहे हैं और वो फैलता जा रहा है इस तरीके से, है ना।
अभी हम यहाँ पर एक कुछ अलग सा पैटर्न ले लेते हैं, ये पैटर्न ले लेता हूँ मैं। उसके बाद हम वापस शेप एंड डायमीटर्स में जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं शेप और डायनामिक्स में मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जीटर का ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसे मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो आप प्रीव्यू में नीचे देख रहे हैं कि इस तरीके से उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैं 100% ही रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मिनिमम यहाँ पर आप डायमीटर इसका सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब हो क्या रहा है, ये हो रहा है शेप्स और डायनेमिक्स के इस ऑप्शन पर राइट क्लिक डबल क्लिक करने पर यह पूरा ये सेटिंग्स ओपन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। ये देख रहे हैं आप प्रीव्यू में आपको चीज़ होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। एंगुलर जीटर, ये देखिए इस तरीके से आप एंगुलर जीटर भी सेट कर सकते हैं इसका। ये चेंजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं इस एंगल पर रखकर यहाँ पर इस तरीके से करूँ तो ये ब्रश इस तरीके से चलेगा, लेकिन अगर मैं एंगल ऑफ जीटर को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँ और उसके बाद ब्रश टूल को चलाऊँ तो ये इस तरीके से चलेगा, है ना। तो ये बड़ी एडवांस सेटिंग है शेप्स और डायनामिक्स में इसकी, ठीक है। और भी सेटिंग्स आपको मिलेगी यहाँ पर। राउंडनेस कितनी रखना है आपको इसकी, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है, राउंडनेस वगैरह। उसके बाद मिनिमम राउंडनेस वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। चेंजेस होते हैं प्रीव्यू में देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद स्केटर्स, यहाँ पर इसकी स्केटरिंग भी होगी, उसकी भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। चेंजेस आप करके देखिए, ये देखिए अब प्रीव्यू में देख रहे हैं मैं चेंजेस यहाँ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा फट सा रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो भी चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हैं इस ब्रश टूल में, ठीक है। उसका जो काउंट वगैरह है वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं काउंट में चेंजेस कर रहा हूँ, आप गौर प्रीव्यू में कीजिए नीचे, ये देखिए, है ना, हो रहा है चेंजेस इस तरीके से। काउंट जीटर वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। उसके बाद टेक्सचर, है ना। उसके बाद टेक्सचर पे अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका टेक्सचर आपको कैसा रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टेक्सचर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास, कलर टेक्सचर भी आएगा, ठीक है, चेक्स भी आएगा, काफ़ी सारे टेक्सचर्स हैं आपके पास यहाँ पर। तो वो टेक्सचर की सेटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसका स्केल भी आपको नीचे हाईलाइट हो जाएगा, तो टेक्सचर का स्केल आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है डुअल ब्रश का ऑप्शन, ठीक है। डुअल ब्रश ऑप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें ब्रश का ही सेटिंग होता है। जो आप यहाँ से डायमीटर, ठीक है, स्पेसिंग आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए स्पेसिंग अगर मैं इसकी करूँगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा लाइट होता है। स्पेसिंग मतलब एक ब्रश से जो डॉट क्रिएट होता है उसकी पर डॉट, हर डॉट का स्पेस आपको कितना रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये 1% पे होता है, तो 1% से अगर हम ब्रश बनाते हैं तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका स्पेसिंग बढ़ाता हूँ और उसके बाद ब्रश चलाता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से आएगा। डिफरेंस देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, है ना। तो ये सारी सेटिंग्स है इसमें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कलर डायनेमिक, इसकी भी सेटिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और स्केटर्स में यहाँ पर है ही, देखिए अगर मैं यहाँ पर स्केटर्स पर इसकी सेटिंग करूँ तो ये देखिए काफ़ी मतलब डॉट हटते जा रहे हैं, कितना इसका चौड़ाई के रूप में मतलब डॉट ऊपर नीचे हो जाते हैं, फैल से जाते हैं इससे डॉट, ये देखिए, है ना। तो ये में देख रहे हैं आप, है ना। काउंट यानी कि जो डॉट की जो गहराई है वो 20 से कितनी आपको बढ़ाना है वो आप यहाँ पर कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ डॉट की काउंटिंग, जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा वो डार्क आपको नीचे होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये काउंट का ऑप्शन है आपके पास, है ना। उसके बाद कलर डायनेमिक का भी ऑप्शन रहता है आप यहाँ पर, ठीक है।
कलर्स में भी आप जो भी सेटिंग्स यहाँ करेंगे आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस, जिटर जो भी आपको यहाँ पर रखना है कम ज़्यादा रख सकते हैं। और डायनेमिक, ठीक है, कि भी ओपेसिटी वगैरह, जिटर वगैरह आपको कितना रखना है। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं यहाँ चेंजेस करूँगा ओपेसिटी जिटर तो आप नीचे चेंजेस होता हूँ देख रहे हैं ओपेसिटी जिटर से क्या फ़र्क पड़ रहा है ब्रश टूल में। ठीक है, फ्लो जिटर से भी फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा लाइट और डार्क ये हो जाता है, साथ ही साथ पतला और मोटा भी होने लगता है। देख रहे हैं आप प्रीव्यू में, मैं इसे आगे पीछे कर रहा हूँ फ्लो जिटर को।